बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको वेलकम करते हैं। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें हम देखेंगे कि प्रिंट की सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे की जाती है या प्रिंटर से प्रिंट कैसे लिया जाता है अपने पेजेस का। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक पेज है जिसके ऊपर कुछ एक शीट है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट और डेटा हमारे पास इंटर्ड है। इसको हम पेज के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने यहाँ से फाइल के अंदर जाना है और प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फाइल में जाके क्या कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा यहाँ पे कि ये वाला डेटा आपका इस तरह प्रिंट होने जा रहा है। इसी तरह आपको नीचे नंबर ऑफ पेजेस नज़र आ रहे होंगे। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो वो आपको मल्टीपल पेजेस पे भी प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ मुख्तलिफ आपको इस साइड पे सेटिंग नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कापीज़ हैं, आप एक कापी प्रिंट करना चाहते हैं तो एक ही पेज पे एक बार ही प्रिंट होगा। अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे यानी नंबर ऑफ़ कापीज़ में 3 कर देता हूँ तो ये सेम डेटा 3 पेजेस पे प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है जो आपका एक्टिव प्रिंटर होगा। आपने मुख्तलिफ हो सकता है प्रिंटर इंस्टॉल किए हुए हों, आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर मुख्तलिफ प्रिंटर के साथ अटैच होता रहा हो, तो उनमें से आपने देखना है कि कौन सा प्रिंटर एक्टिव है और कौन से प्रिंटर के साथ अभी आप कनेक्ट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उस पे प्रिंट भेज सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रिंटर सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट आ रहा है, यानी आप ओनली एक्टिव शीट को ही प्रिंट करना चाहते हैं या तमाम जो इस वर्कबुक के अंदर शीट्स हैं, मल्टीपल शीट्स हैं, उनको प्रिंट करना चाहते हैं या सिर्फ सिलेक्शन यानी आपने कोई सिलेक्ट किया हुआ एरिया। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आता हूँ तो आप देखें कि मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास जस्ट वो वाला डेटा विजिबल होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो आपने यहाँ से पेजेस की रेंज देनी होती है कि किस नंबर ऑफ पेज से लेकर किस नंबर ऑफ पेज तक आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 20 पेज हैं तो मैं 10 से 15 तक प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा और यहाँ पे 15 लिखूँगा। तो फिर ये क्या करेगा, बाकी पेजेस को स्किप कर देगा, जस्ट 10 to 15 को क्या करेगा, प्रिंट निकाल देगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पेजेस जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे वो तमाम के तमाम प्रिंट होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है कोलेटेड ऑप्शन। कोलेटेड ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि जब आपने यहाँ से मल्टीपल कॉपीज़ को सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने कहा है कि 3 कॉपीज़ निकालें, तो ये क्या करेगा कि 1 2 3 यानी पेजेस मल्टीपल, यहाँ पे पेजेस भी क्या है, फॉर एग्जांपल 5 है तो ये क्या करेगा, इसी तरह 1 2 3 4 5 पेजेस को निकाल के फिर क्या करेगा, दोबारा 1 2 3 4 5 निकालेगा और फिर तीसरी बार 1 2 3 4 5 इस तरह 3 कॉपीज निकालेगा। लेकिन अनकोलेटेड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि 3 बार पहले 1 पेजेस को निकालेगा, यानी जो पहला पेज होगा उसको 3 बार निकालेगा, फिर 2 पेज को 3 बार निकालेगा, फिर 3 पेज यानी तीसरे नंबर वाला जो पेज है वो 3 बार निकलेगा। इस तरह क्या करेगा, वो नंबर ऑफ कॉपीज को निकालेगा, डुप्लीकेट को निकालेगा। तो नेक्स्ट वन ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, यानी आप पेज ओरिएंटेशन में से 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में याद रखिएगा आपका पेज जो है वो टॉलर साइज में लिया जाता है और उस तरह क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रिंट निकाला जाता है डेटा का। और लैंडस्केप के ऊपर आपके पेज को वाइडर यानी वाइड साइड पे कंसिडर किया जाता है और उस तरह क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रिंट निकाला जाता है। और जो लेटर है यानी आपके पास जो है वो डेटा अगर विड्थ में अगर आपके पास ज़्यादा है और हाइट में बहुत कम डेटा है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, कम है और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा है,
तो आप उस पेज को एक पेज के ऊपर प्रिंट लेने के लिए आप किसको यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, आप पेज का यहाँ से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज के साइज होते हैं, तो जिस तरह के पेज पे हम प्रिंट ले रहे होंगे उस तरह का हम यहाँ से पेज का साइज लेंगे। यानी नॉर्मली हम प्रिंटर के अंदर A4 पेज यूज़ करते हैं, तो A4 साइज को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह का हमारे पास पेज होगा जो प्रिंटर से हम निकाल रहे हैं, तो उस तरह का यहाँ से साइज सिलेक्ट किया जाएगा। ये मार्जिन होता है, मार्जिन होता है कि आपका ये देखें जो पेज है उसका ये वाला बॉर्डर है, यानी जो पेज है उसका एंड यहाँ पे हो रहा है, आपका जो डेटा है वो यहाँ तक आ रहा है। तो देखें ये टॉप से भी कुछ इसके दरम्यान में स्पेस है, डिस्टेंस है, लेफ़्ट साइड से भी है, इसी तरह राइट साइड से भी है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, मार्जिन कहते होते हैं। ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी नॉर्मल मार्जिन है, अगर मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कम हो जाएगा। अगर आप ये डिस्टेंस क्या टॉप से कम करना चाहते हैं, आप खुद से यानी सारी सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप खुद से सेटिंग कर सकते हैं। यानी मैं कहता हूँ लेफ़्ट से ज़्यादा हो लेकिन टॉप से कम हो, इसी तरह राइट से भी ज़्यादा हो, तो आप देखेंगे कि ये आप सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आप सारी सेटिंग इस तरह मार्जिन की कर सकते हैं। जब हमारे पास एक पेज पे डेटा को लाना हो, और या हमें क्लाइंट कहे कि, या हमारा जो बॉस है वो हमें कहे, जिसके पास काम करते हैं या काम करके जिसको देना है, वो कहता है कि मार्जिन कम रखना ताकि पेजेस कम से कम यूज़ हों, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन कम कर सकते हैं। ये स्केलिंग जो होती है कि किस तरह अगर हम एक शीट को एक पेज पे लेके आना चाहते हैं, या हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डेटा है और हमसे सेटिंग नहीं हो रही, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, श्रिंक करेगा कि आपकी जो पूरी शीट है उसको एक पेज पे लेके आएगा। चाहे वो बिल्कुल मैक्रो हो जाए यानी छोटी छोटी हो जाए, या तमाम कॉलम को एक पेज पे लेके आना है, या तमाम रोज़ को एक पेज पे लेके आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं कॉलम्स को क्या करता हूँ, यहाँ पे उनका साइज़ बढ़ा देता हूँ, कॉलम्स का क्या कर देता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, या आप न्यू कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लें, तो आप देखें इसका कंट्रोल P करें, प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो आप ये 2 पेजेस पे जा रहा है। ये देखें 2 पेजेस पे जा रहा है। तो आप यहाँ से अगर स्केलिंग को यूज़ करेंगे, जैसे मैं फिट शीट ऑन 1 पेज करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि ये तमाम कॉलम एक ही उस पे आ गए हैं, एक ही शीट पे। चाहे ये नंबर ऑफ रोज भी जितनी ज़्यादा होती और जितने पेजेस पे जा रही होती वो एक ही पेज पे ले आता। इसी तरह अगर आप यहाँ से ऑल कॉलम वाला भी ऑप्शन चूज़ करें तो उसी तरह होगा जैसे अभी रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हमने रोज़, ये तब हो सकता है कॉलम और रोज़ वाला, जब हमारे पास शीट वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो रोज़ और कॉलम दोनों हो जाएंगी ना। लेकिन हम इनमें से अगर किसी एक को करना चाहें तो हम फिर किस ऑप्शन पे जाते हैं, ऑल कॉलम या ऑल रोज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इस तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा, हमारा उस जो भी अटैच प्रिंटर होगा उससे प्रिंट निकल आएगा। इस तरह आप प्रिंट की सेटिंग करने से पहले, यानी प्रिंट निकालने से पहले, आप पेज लेआउट में जाके ये सेटिंग कर सकते होते हैं पेज की। जैसे मार्जिन यहाँ से कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो सिलेक्शन की थी और मैंने कहा था कि सिलेक्शन एरिया में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऐसे प्रिंट एरिया के अंदर भी आप सेट कर सकते होते हैं कि ये वाला एरिया है जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो वाला क्या हो, प्रिंट हो। ये सॉरी यहाँ से ना, ये अब देखें ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अगर मैं कंट्रोल P करूं तो ये जो सेट प्रिंट एरिया किया हुआ है जस्ट और जस्ट प्रिंट के अंदर यही आएगा। तो आपको अगर ये क्लियर करना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं प्रिंट एरिया। इसी तरह पेज ब्रेक लगा सकते हैं कि आप कहीं से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मैं इसके बाद चाहता हूँ कि पेज ब्रेक हो जाना चाहिए, तो आप इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। तो इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। चाहे आप इसको दोबारा एक पेज पे खुद ले जाएं
तो आप देखेंगे कि आपका डेटा फिर भी 2 पेजेस पे आ रहा होगा। कंट्रोल पी, ये देखें अब कुछ नंबर ऑफ रोज जो है वो न्यू पेज पे आ रही हैं। इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेज को ब्रेक कर दिया है। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तमाम पेज ब्रेक, तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ या रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पेज ब्रेक जो है ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कंट्रोल पी प्रेस करके। तो यहाँ पे देखें अब दोबारा एक पेज हो गया। तो आप ये सेटिंग यहाँ से भी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट कुछ सेटिंग्स हैं जो हम बाद में आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। तो आज का हम यहाँ पे ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।